नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 12वीं के छात्र वेदांत श्रीवास्तव के मामले में सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली है। अब सवाल बहुत सीधा है, क्या हिंदुओं का खून पानी हो गया है? आपको अजीब लग रहा होगा, क्या मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, लेकिन मुसलमानों को तो आदत है पाकिस्तानी सुनने की, देशद्रोही सुनने की, गद्दार सुनने की, बुलडोजर के नीचे बर्बाद हो जाने की। लेकिन किसी 17 साल के हिंदू बच्चे को पाकिस्तानी और देशद्रोही कहकर ट्रोल किए जाने का मामला इस दौर में थोड़ा तो अजीब लगता ही है। और पाकिस्तानी कहने वाले कौन? टेलीविजन न्यूज चैनलों के बड़े बड़े एंकर, संपादक, पत्रकार। और प्राइवेट चैनलों की क्या बात करनी, जब डीडी न्यूज का एंकर अशोक श्रीवास्तव ही वेदांत को पाकिस्तानी साबित करने के लिए अपनी पत्रकारिता की पतलून उतारकर मंडी हाउस में खड़ा हो गया। देख लीजिए ट्विटर प्रोफाइल अशोक श्रीवास्तव का। 2 टूक नाम का शो किया करता है यह धूर्त जालसाज पाजी। अब मूल सवाल पर आते हैं। 12वीं में पढ़ने वाले 17 साल के बच्चे को पाकिस्तानी बताने वाले दूरदर्शन के एंकर अशोक श्रीवास्तव पर एफआईआर कब होगी? उसे गिरफ्तार कब किया जाएगा? बाल आयोग वाले उसे तलब कब करेंगे? दूरदर्शन उसे नौकरी से कब निकालेगा? सबसे पहले इस धूर्त मक्कार का ट्वीट देखिए। क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई के एग्जाम दिए थे? और इस ट्वीट की वजह क्या है? क्योंकि वेदांत ने 23 मई की रात 11 बजे एक ट्वीट कर दिया था और उस ट्वीट में लिखा कि फिजिक्स के पेपर में उम्मीद से बहुत कम नंबर आने के बाद मैंने सीबीएसई की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया। आज हमें अपनी कॉपी मिल गई। मैं इसके बाद से हिला हुआ हूं कि फिजिक्स की जो आंसर शीट मुझे दी गई है वो मेरी है ही नहीं। इसके बाद तो हंगामा मच गया, मचना ही था, क्योंकि नीट पेपर लीक के बाद वैसे भी मोदी सरकार के निकम्मेपन का नाम खिला हुआ है। ऊपर से यह भी शिक्षा मंत्रालय का मामला, उन्हीं धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय। सवाल उठते देख भाजपा का टूल किट गैंग सक्रिय हो गया और देखते ही देखते वेदांत को पाकिस्तानी बताया जाने लगा। सबसे बढ़ चढ़कर अति उत्साह के साथ सक्रिय हुए चैनलों के एंकर, पत्रकार, प्रोड्यूसर और उनके समर्थक। और इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि वेदांत के ट्विटर प्रोफाइल के अबाउट सेक्शन में उनकी लोकेशन साउथ एशिया बता रही थी। अब अशोक श्रीवास्तव जैसे बीजेपी टूल किट गैंग के जाहिलों, मक्कारों, धूर्तों ने साउथ एशिया का सीधा मतलब निकाल लिया पाकिस्तान। इन बांगड़ बिल्लों को एक बार भी नहीं लगा कि दक्षिण एशिया में पूरे 8 देश आते हैं, भारत के अलावा 7, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन अशोक श्रीवास्तव जैसे दूरदर्शन के लंपट लाल को भूटान भी पाकिस्तान लगता है, श्रीलंका भी पाकिस्तान लगता है, मालदीव और बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो लगता ही लगता है। लेकिन इसको एक पल के लिए किनारे छोड़ भी दे तो अशोक श्रीवास्तव जैसे बीजेपी टूल किट गैंग के बांगड़ बिल्लों को हवा ही नहीं थी कि सीबीएसई केवल भारत में एग्जाम नहीं लेता है, भारत के अलावा दुनिया के लगभग 26 देशों में परीक्षाएं आयोजित करता है। और अगर केवल दक्षिण एशिया की भी बात करें तो 4 देशों में भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान में परीक्षा लेता है सीबीएसई। लेकिन अशोक श्रीवास्तव ने जहां पनाह की जूतियों को जिह्वा स्नान कराने के चक्कर में 17 साल के एक बच्चे को सीधा पाकिस्तानी बता दिया। इसके बाद तो कई चैनलों, अखबारों, वेबसाइटों के कई पत्रकारों ने वेदांत को पाकिस्तानी और देशद्रोही कहना शुरू किया। सवाल है कि ऐसे पत्रकार अब क्या करेंगे, क्योंकि थूका हुआ चाटने की नौबत आ गई है। सीबीएसई ने 26 मई की रात 9:18 पर एक ट्विटर पोस्ट में लिखा, डियर वेदांत, फिजिक्स आंसर शीट को लेकर जो आपकी चिंता थी उस पर हमारा ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। समीक्षा के बाद मामले की जांच कर ली गई है और आपकी आंसर शीट की सही कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पते पर भेज दी गई है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आपके परिणाम को भी अपडेट करने की प्रक्रिया की जा रही है। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं और आपको अपने निरंतर सहयोग का आश्वासन देते हैं। सवाल है कि यह हुआ ही कैसे? आंसर शीट बदल कैसे गई? हैंडराइटिंग बदल कैसे गई? सीबीएसई ने इसका जवाब नहीं दिया है। एक तरह से सीबीएसई ने साफ मान लिया कि हमारी गलती है
और हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, हम इसमें सुधार कर रहे हैं। वेदांत के भाई सिद्धांत ने कहा कि इस घटना के बाद से वो सदमे में है। पहले तो उसकी पूरी मेहनत पर सीबीएसई ने पानी फेर दिया अपने निकम्मेपन की वजह से, और जब इसकी तरफ उसने ध्यान दिलाया तो हमें ट्रोल किया जाने लगा, हमें पाकिस्तानी और गद्दार बताया जाने लगा। कई न्यूज एंकरों ने बिना वेरीफाई किए हमारे खिलाफ अभियान छेड़ दिया। यह बेहद डरावना था। वेदांत के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उसकी प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट शेयर किए। इसमें आरोप लगाए गए कि वेदांत का अकाउंट पाकिस्तान से संचालित हो रहा है। वेदांत को एंटी नेशनल तक कह दिया गया। मतलब शर्म आनी चाहिए। यह मामला तब और बड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने वेदांत के मामले में बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बार फिर से इस्तीफा मांगते हुए ट्विटर पर लिखा, मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके पड़े। उन्होंने आगे लिखा, एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और यह बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। वहीं शिवसेना नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वेदांत का समर्थन करने की बजाय कुछ लोग उसको पाकिस्तानी बता रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अभी अभी इस छात्र की परेशानी और सरकारी समर्थकों की टिप्पणियां पढ़ी। सोचिए उस छात्र का स्टेटस लेवल क्या होगा जो गंभीर गड़बड़ियों को साझा कर रहा है, लेकिन उसका समर्थन करने की बजाय लोग उसे पाकिस्तानी कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक छात्र पर और मानसिक दबाव डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक नाकाम शिक्षा मंत्री और उतने ही नाकाम अफसरों का बचाव करना चाहते हैं। अब बिल्कुल सीधी बात करते हैं, इन सब की शुरुआत किसने की? डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने। वह दूसरों पर एफआईआर कराने के लिए तो तुरंत धमकाने लगता है। उसके खिलाफ एफआईआर कब होगी? उस गंदे आदमी ने 12वीं में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे को पाकिस्तानी बताया है। इससे घटिया और लेजलेजी बात क्या होगी? क्या अशोक श्रीवास्तव के बच्चे को कोई बिल्कुल इसी तरह की घटना के बाद पाकिस्तानी बोल देता तो वो चुपचाप बैठा होता? सवाल ही नहीं उठता। फिर अशोक श्रीवास्तव पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? उसे पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? और इससे भी ज्यादा, भारत की जनता के पैसे से चलने वाले दूरदर्शन ने उसे अभी तक नौकरी से निकाला क्यों नहीं है? क्या उसे भारत के बच्चों को पाकिस्तानी और देशद्रोही बताने के लिए रखा गया है? केवल ट्वीट डिलीट कर देने से बात नहीं बनेगी। पत्रकारिता का यह कलंक असल में भारतीय लोकतंत्र का नासूर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।